हेमंत सोरेन जिस टाइम ईडी की कस्टडी में जा रहा था उससे पहले उसने इस्तीफा दिया। लालू यादव जिस टाइम गया था चारा घोटाले में, लालू यादव ने इस्तीफा दिया। और यही केजरीवाल जब शुरू में आया था तब ये कहता था कि जिसको भी चार्ज लगते हैं उसको फौरन इस्तीफा देना चाहिए। आज तक इसने क्यों नहीं इस्तीफा दिया? क्यों कोर्ट से चल सकती है सरकार? आप मुझे बताओ जरा। अब मैं बताता हूँ आपको, मैं पंजाबी हूँ और पंजाब में पैदा हुआ हूँ। अब इन्होंने वहाँ भी बस फ्री कर रखी है। मैं 12 बजे बस स्टॉप पे आया और वहाँ 20 औरतें खड़ी थी, लेडीज खड़ी थी। वो औरतें कहती हैं कि हम 8 बजे से खड़ी थी और 12 बजे वो बस में बैठ रही है। आप बताओ ऐसी फ्री को क्या करना? मैं कहता हूँ एक मोदी जी ने कहा था कि ये लोग अर्बन नक्सलाइट है, वो बात आज सच हो रही है। तारीफ करता हूँ लाल कृष्ण आडवाणी जी की। उन पे हवाला का कांड लगा था, केस लगा था, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया था कि मैं तब तक ज्वाइन नहीं करूंगा जब तक कोर्ट मुझे नहीं बरी करेगी। ये काम तो आज केजरीवाल जी को करके एक मतलब लोगों के अंदर मिसाल पैदा करनी चाहिए थी। क्या है दिल्ली का हालात अभी? हालात आप देख ही रहे हैं। जिस साधु का भेष बना के जो आदमी आया था आज चोरों की तरह जेल में बंद है। देखो नेता कई तरह के इस देश में आए, कईयों ने इस देश को लूटा, लेकिन ये जो लोग आए थे कि यहाँ की राजनीति जो व्यवस्था थी उसको बदलना चाहते थे, लेकिन ये खुद उस रास्ते पे चल गए। जिनको ये चोर कहते थे, शरद पवार जी को चोर कहते थे, लालू को चोर कहते थे। अन्ना हजारे का जब आंदोलन हुआ था तो हम लोग भी समर्पित थे उसमें, हम लोगों ने भी साथ दिया था, हम लोग भी रामलीला मैदान जाते थे अन्ना जी के सपोर्ट में। लेकिन इन्होंने साधु का चोला पहन के कहा कि हम तो व्यवस्था को बदलने आए हैं, लेकिन ये खुद ही पैसे लेकर के जल्दी पीएम बनने की खास लेकर के पैसे लेकर के जीतने के चक्कर में गोवा में इन्होंने पैसा इस्तेमाल किया, पंजाब का चुनाव जीतने के लिए पैसा इस्तेमाल किया, फिर विदेशों से आज वो गुरपतवंत पन्नू वो जो कह रहा था कि मैंने $16 मिलियन दिए है, उसका जवाब देना आम आदमी पार्टी कि उससे 134 करोड़ रुपया किस चक्कर में लिया। वो कह रहा जी हमने पैसे इसलिए दिए कि इन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि 2014 में जब वो सरकार बनेगी तो हम उसको छुड़ाने में आपकी मदद करेंगे, देवेंद्र सिंह भुल्लर को। तो ये लोगों ने उनसे पैसा क्यों लिया बताए ना देश की जनता को। ये तो ये कह रहा है कि तानाशाही चल रहा है। 24 के चुनाव में 400 पार करने के चक्कर में मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल को जेल में डालवा दिया। देखो जी, अगर ईडी के पास प्रूफ नहीं होते पुख्ता तो इनको जमानत मिल जाती, लेकिन जैसे ही इन्होंने हाई कोर्ट में अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपनी जमानत लगाई थी, वहाँ पे ईडी भी पेश हुई थी तो ईडी के अफसर ने कहा साहब मैं आपको चैम्बर के अंदर कुछ प्रूफ दिखाना चाहता हूँ। जब उन्होंने सबूत दिखाए और वही जज बाहर निकल के ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं कि भाई इसको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया, तो इसका मतलब ईडी के पास पुख्ता सबूत है ना, तभी तो इनको जमानत नहीं मिला, नहीं तो जमानत मिल जाना चाहिए था। इसलिए ये जो प्रूफ है ना अच्छा, जो के कविता है उसने कहा कि 100 करोड़ रुपया हमने दिया है, मैंने दिलवाया है। के कविता तो तभी अंदर गई ना। उस के कविता का पहले जो सीए था बुच्ची बाबू, उसको पकड़ा गया, उसने पूरा कहा कि कैसे कैसे पैसा इनको दिया गया। उसके बाद सारा ही मतलब उसकी जांच शुरू हुई, तभी तो ईडी ने पकड़ा ना। कह रहे हैं कि ईडी तो मोदी के इशारे पे काम कर रही है। जब से मतलब मोदी का सत्ता आया है तब से मतलब ईडी मोदी के इशारे पे काम। मान लो ईडी मोदी के इशारे पे काम कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट जो है वो तो मोदी के इशारे पे काम नहीं कर रहा ना। क्या कोर्ट भी बिक गया इनके हिसाब से? कोर्ट में तथ्यों के हिसाब से फैसला होता है, ना कि किसी ईडी के कहने पे, ना किसी सीबीआई के कहने पे। वहाँ अगर आपके तथ्य मजबूत है तो आपको जमानत नहीं मिलेगी। वही हाल हुआ है कि ईडी ने अपने प्रूफ पेश किए हैं, क्योंकि कहाँ पैसा अभी वो गोवा के जो चीफ है इनके, उनको बुला के भी पूछताछ हो रही है ना, तो कहाँ पैसा गया वो बता रहे हैं। और जिसने दिया वो कह रहा है कि हम स्लिप दिखाएंगे कि कहाँ पैसा इन्होंने दिया, कहाँ कैसे लिया इन्होंने पैसा। जी सर, आप क्या सोचते हैं मतलब अरविंद केजरीवाल के बारे में? देखो, सब मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये, मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। कहाँ से? गुजरात से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो मोदी ने सब कुछ त्याग करके सब कुछ यहाँ पे, ये मोदी को सारी दुनिया उसके खिलाफ हो गई है। नहीं, कोई नहीं खिलाफ। नहीं, वो कह रहे हैं
कि केजरीवाल ज़्यादातर ईडी के इशारे पे, मोदी के इशारे पे ईडी काम करती है, सुप्रीम कोर्ट, ऐसा नहीं होता है। एक रूल्स होता है, वो रूल्स फॉलो होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है। ऐसा नहीं है कि मतलब मोदी जो कहे उसी को जेल में डाल देते, ऐसा थोड़ी होता है। आप गुजरात से हैं। हाँ, मैं गुजरात से हूँ। मोदी को चोर बोलता है, लोग गाली देते हैं, आपको मतलब कैसा लगता है आपके स्टेट से? नहीं, मैं वैसे तो आपको पता, मैं प्राउड फील तो कर नहीं रहा हूँ जो गाली गलौज करते हो मोदी से, ठीक है। कोई भी गाली गलौज वो खुद अपने आप को बोलते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं देश के लिए आया हूँ, देश के लिए सोचता हूँ, जो कहने वाला है वो कहता है। और ये आदमी तभी टिक पाया, आपको तो पता है, जो ये सोचने लग जाएगा कि मेरे को मतलब कि जो आदमी मुझे गाली गलौज करेगा उसके खिलाफ हो जाएगा, तो आज ये पोस्टिंग पर नहीं होता हो, उच्च पद पर नहीं होता हो। सर, अरविंद केजरीवाल मतलब 15 दिन के लिए जेल चले गए हैं तिहाड़ में, तो क्या लगता है कि मतलब उनको इस्तीफा देना चाहिए या जेल से ही सरकार चलेगी? देखो, नैतिकता तो बेटे यही कहती है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर देखो लालू यादव बाद में कन्वेंशन उनको कन्विक्ट किया गया, लेकिन जब वो भी उन पे भी आरोप लगे थे और उनको जेल जाना पड़ा था, तो उन्होंने भी राबड़ी को बनाया था। कोई भी, ये तो आप संविधान से टकराने वाली स्थिति पैदा कर रहे हैं कि अगर आपके पास मान लो जनता ने चुन के भेजा है, तो अगर आप कोर्ट कल को आपको बरी कर देगा तो फिर जनता में जाके कह देना। लेकिन फिलहाल नैतिकता यही कहती है कि आप नैतिकता इस व्यवस्था को बदलने के लिए आए थे, लेकिन आप तो खुद ही उसका हिस्सा बन के चोरों की तरह पैसे लेने लग गए। कहना है कि संविधान में कहीं लिखा ही नहीं कि जेल से सरकार नहीं चला सकते हैं। मैं कहता हूँ, एक मोदी जी ने कहा था कि ये लोग अर्बन नक्सलाइट है, वो बात आज सच हो रही है। ये सिस्टम से टकराने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कोई भी आज तक ऐसी स्थिति बनी नहीं थी, नहीं तो संविधान में हमारे बाबा साहब और उसकी जो टीम थी लिख के जाते, लेकिन ये इनकी नैतिकता खत्म हो गई। ये तो कल कहते थे कि इसको इंटेरोगेट करो, ये सोनिया गांधी को इंटेरोगेट करो, शरद पवार को पकड़ो, ये इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। आज आप अपनी जुबान पे क्यों पूरे नहीं उतर रहे। आज तो वही चीज आपके साथ बन गई ना। आपको नैतिक आधार पे सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए था। विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि जब संजय सिंह ये मतलब घोटाले में अंदर गए थे तो फिर बाहर कैसे आ गए। देखो, संजय सिंह कोई बरी नहीं हो गए, संजय सिंह को जमानत मिली है और ये संविधान ने उनको अधिकार दिया है। उनको पूछताछ के लिए पकड़ा था, अभी पूछताछ उसकी पूरी हो चुकी है। ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपको कोई आपत्ति तो नहीं है इनको जमानत देने में। उन्होंने कहा जी हमारी पूछताछ इससे पूरी हो चुकी है, आप इसको जमानत चाहें तो दे सकते हैं। तो कोर्ट को सही लगा तो कोर्ट ने जमानत दे दी। इसका मतलब अभी केस बरी नहीं हो गया। ये जो तालियां बजा रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, कोई छूट नहीं गए, वो केस बरकरार है। वो तो सबको अधिकार है, अगर कोर्ट जमानत देती है तो आप बाहर रह के भी अपना जो है अपने मुकदमे की पैरवी कर सकते हैं। केजरीवाल अपने कार्यकाल में मतलब कैसा काम किए, जैसे बस फ्री था, पानी बिजली फ्री था, तो मतलब क्या मतलब आप कैसे देखते हैं? ये इसको मैं कहता हूँ छोटी छोटी पीनट दे करके पूरी जो मोटा पैसे को हटाने का एक सोची समझी चाल थी। ये कितने बंदों को बिजली फ्री मिल रही है दिल्ली में, चंद लोगों को। 200 के बाद 201 यूनिट होगी तो आपको पूरा बिल देना पड़ेगा। इसी तरह पानी का भी एक सिस्टम है, पानी में भी आपको बिल देना पड़ेगा। आप अगर जो इन्होंने जितनी लिमिट रख रखी है, अगर उससे आप ऊपर जाओगे तो उसका आपको बिल देना पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ के 70% जो मजदूर हैं वो किराए पे रहते हैं, जो दिल्ली से बाहर से आके काम करते हैं। तो वो तो मकान मालिक को सब मीटर से बिल दे रहे हैं 8 रुपये 10 रुपये यूनिट, उनको भी इसका फ़ायदा नहीं मिला। बहुत चंद लोगों को इसका फ़ायदा मिला है। अब मैं बताता हूँ आपको, मैं पंजाबी हूँ और पंजाब में पैदा हुआ हूँ। मेरे यहाँ भी इन्होंने बस फ्री कर रखी है। पंजाब में भी केजरीवाल की ही सरकार है। हाँ, अब इन्होंने वहाँ भी बस फ्री कर रखी है। मैं आपको अपना वाक्य बताता हूँ। मेरे को एक दिन दिल्ली आना था, मेरी 1:30 बजे ट्रेन थी। मैं 12 बजे बस स्टॉप पे आया, जहाँ से मुझे आधा घंटा लगता था स्टेशन तक पहुँचने में। वहाँ मैं खड़ा था, कोई सरकारी बस रुक नहीं रही थी। उस रूट पे सिर्फ सरकारी बस चलती थी। वो बस कैसे रोकी गई? हम लोगों ने वहाँ एक ट्रक वाला था, उसको रिक्वेस्ट करी
और वहाँ 20 औरतें खड़ी थी, लेडीज खड़ी थी। उस ट्रक को आगे रोड पे लगा करके बस को रोका गया। वो औरतें कहती हैं कि हम 8 बजे से खड़ी थी और 12 बजे वो बस में बैठ रही है। आप बताओ ऐसी फ्री को क्या करना है कि अगर आपको कहीं काम पे जाना है, आपको बस फ्री के चक्कर में ड्राइवर रोक ही नहीं रहा गाड़ी। तो लेकिन दिल्ली की जनता जो महिलाएं वो तो खुद से कह रही कि बस फ्री था, उसके बाद पिंक ठेका खुलने वाला था तो जेल में डलवा दिए तब। हाँ देखो, एक तरफ क्या करा है, छोटी पीनट दे करके, बिजली फ्री, पानी फ्री का गरीबों को चक्कर दे करके हर गली मोहल्ले में ठेके खुलवा दिए गए। एक के साथ एक फ्री दिया गया। जो पैसा पहले सरकार को मिलता था, मान लो एक 530 रुपए की बोतल थी, उसमें 363 रुपए सरकार को मिलते थे। वो 363 रुपए का फायदा किसको पहुंचाया गया? माफिया को। उससे कहा कि सिर्फ 8 रुपए आप हमें देना, बाकी सारे पैसे आपके, और 530 की जगह 560 रुपए कर दिए गए। देखो, जो भी चीज़ है ना, ये पब्लिक को समझनी होगी कि ईडी है चाहे सीबीआई है, कोई भी भ्रष्ट नेता, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, वो जेल जाना चाहिए। इसी में हमारे देश की भलाई है। तो ये कह रहा है कि जो बीजेपी में से कोई जा ही नहीं रहा है और बीजेपी में जो आ रहा है वो मतलब उसकी धुलाई हो जा रही है, बस विपक्ष के नेता को टारगेट किया जा रहा है। देखो सुनो, जब कांग्रेस की 10 साल सरकार रही तब भी किस पे केस हुए थे? बीजेपी का नेता बताओ किस पे केस हुए थे? तब केस भी किस पे हुए थे? लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, बहन मायावती, उनके ऊपर केस लगे थे ना। सीबीआई उनकी जांच कर रही थी ना। तो इसलिए अगर इनके पास भी कोई प्रूफ है, मैं नहीं कहता, मैं कह रहा हूँ बीजेपी का भी कोई है तो उसके खिलाफ अब कोर्ट में जाओ कि ये देखो साहब, इसने यहाँ घोटाला किया है, ये इसको पकड़ नहीं रहे, अपने आप कोर्ट ऑर्डर देगी। यार अगर कोई भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही, कोर्ट में आप जा सकते हैं। अगर पुलिस आपकी एफआईआर नहीं लिख रही तो आप कोर्ट में जा सकते हैं कि साहब ये मेरे पास प्रूफ है, इस बंदे की सेफ साइड ले रही है पुलिस या सीबीआई, इसको आप ऑर्डर दो। तो तुरंत जो है एफआईआर करने की ऑर्डर देती है कोर्ट। कोर्ट अभी बिकी हुई नहीं है। शराब घोटाला में कांग्रेस पार्टी ने ही मतलब आरोप लगाया था अरविंद केजरीवाल पे। आज इंडिया गठबंधन के मंच पे उनकी वाइफ जाके बोल रही है कि मोदी मतलब उसको अरविंद केजरीवाल को जेल में डलवाया। तो आप कैसे देखते हैं? यही हमारे देश का दुर्भाग्य है कि कल तक कांग्रेस अभी 1 महीना पहले कह रही थी कि हमने कंप्लेंट दी इसके खिलाफ, हमने प्रूफ दिए थे कि इसकी जांच करो। आज वो क्यों उनके साथ मिलके बैठ गए? क्योंकि उनको पता है अगर तीसरी बार मोदी जी जो आ रहे हैं, तीसरी बार आ रहे हैं तो इनको भी जेल जाना पड़ेगा। सब अपना अपना चोर चोर मसेरे भाई, सब अपनी सोच रहे हैं, पब्लिक की कोई सोच नहीं रहा है। कि मजबूर कर दिया मोदी इंडिया गठबंधन से मिलने पर। हाँ जी, इंडिया गठबंधन से मतलब मिलने के लिए मजबूर कर दिया मोदी, इसलिए हमने मतलब कोई नैतिकता नहीं है ना। 1 महीना पहले आप ही कह रहे थे कि इसने पैसे खाए, आज आप उसके साथ गलबैयां कर रहे हैं। तो क्या आपकी ऐसी मजबूरी है? बल्कि ये तो रिवाइवल होता, क्योंकि देखो जो भी वोट आम आदमी पार्टी को मिला वो कांग्रेस का वोट ही टूट के गया था। क्योंकि पहली बार 3 टर्म किसने करी थी? शीला दीक्षित ने। उसके बाद ही केजरीवाल आए ना। ये तो कसम खाते थे अपने बच्चों की कि भाई हम लोग ये कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। ये कहते थे शरद पवार को पकड़ो, उससे इस्तीफा लो, लालू को पकड़ो, उसको पकड़ो। आज उन सबके साथ जाके बैठ के, तो ये नैतिकता तो नहीं है। उनका कहना है कि मेरे जाने का वजह ये है कि लोकतंत्र को बचाना है। लोकतंत्र अभी जो है खतरा है और तानाशाही चल रही है। लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं। आप लोग ये इंटरव्यू सब पब्लिक की ले रहे हैं ना, ये लोकतंत्र जिंदा है तभी आप ले रहे हैं ना। यहाँ कोई भी आदमी कुछ भी बोल सकता है अपने मत के अनुसार। तो ये कांग्रेस के समय भी बोलते थे लोग। देखो जी, कांग्रेस के समय भी बोलते थे ना, तो अब बंद थोड़ी हो गए। 10 साल में क्या हो गया ऐसा कि लोकतंत्र खतरे में आ गया? जब सुनो, जब कोर्ट चंडीगढ़ पे फैसला देती है तो लोकतंत्र जिंदा है। अगर राहुल जी को जमानत दे देती है तो लोकतंत्र जिंदा है। अगर कोर्ट इनको जमानत नहीं दे रही तो लोकतंत्र खतरे में। ये तो कोई तुक ना हो। चीफ मिनिस्टर जेल में चला गया, उसके बाद झारखंड के चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल दिया। मतलब क्या चल रहा है इसी के वजह? मिनिस्टर किसने बनाया? वो तो कहते थे हम आम आदमी, आज वीआईपी हो गए वो। ये जनता ने बनाया था। आज जनता की आवाज़ सुन के उनको, अगर देखो, मैं एक तरफ मैं कहता हूँ तारीफ करता हूँ
लाल कृष्ण आडवाणी जी की, उन पे हवाला का कांड लगा था, केस लगा था, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया था कि मैं तब तक ज्वाइन नहीं करूंगा जब तक कोर्ट मुझे नहीं बरी करेगी। ये काम तो आज केजरीवाल जी को करके एक मतलब लोगों के अंदर मिसाल पैदा करनी चाहिए थी, लेकिन अब नैतिकता उनकी कहाँ चलेगी। यही चीज को तो वो बदलने आए थे, इसीलिए उनको पब्लिक ने समर्थन दिया था। जनता कह रही है कि अभी जिस चुनाव के समय में अरविंद केजरीवाल को अंदर डलवाए हैं, चुनाव पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। देखो कैसे जी, देखते हैं? चुनाव तो इस देश में कहीं ना कहीं चलते ही रहते हैं, और 4 महीने से केजरीवाल जी को सम्मन जा रहे थे। क्यों इग्नोर कर रहे थे केजरीवाल जी? 4 महीने पहले चले जाते, पहले पे ही आ जाते। डिक्लेयर भी नहीं हुआ था। अगर वो पहले सम्मन पे आ जाते तब तो चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ था ना, तो पहले ही सम्मन पे आ जाते, अपना जो देना था कुछ भी तब बताते, तब क्यों नहीं आए? तब मैं आज वहाँ इलेक्शन में जा रहा हूँ, आज वहाँ इलेक्शन में जा रहा हूँ, आज मुझे वहाँ काम है, आज मुझे वहाँ काम है। कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पे ईडी काम कर रही है मोदी के अरे बीजेपी के इशारे पे ईडी काम कर रही है, तो आज संजय सिंह बाहर क्यों हैं? फिर आज संजय सिंह बाहर क्यों हैं? अगर ईडी संजय सिंह के बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है, तो आज संजय सिंह को किसने ईडी नहीं कहा ना जी हाँ इनको बेल दे दो। अगर बीजेपी के इशारे पे काम कर रही थी तो क्यों बेल दिलाती? क्यों बेल दिलाती फिर? और दूसरी बात यह कि आज वही केजरीवाल जी जो पहले जब इलेक्शन में शुरू में नए आए थे तब कहते थे कांग्रेस परिवारवाद करती है, ये परिवारवाद करती है। आज वो अपनी बीबी को एक तरीके से चीफ मिनिस्टर बना रखा है। आज किस हैसियत से वो चीफ मिनिस्टर की सीट पे बैठ के भाषण दे रही हैं? किस हैसियत से दे रही हैं? आज सपोज एग्जाम्पल के लिए कोई आम आदमी किसी ऑफिस में काम करता है, गवर्नमेंट ऑफिस में, वो उसको किसी भी बात पे कोई जेल हो जाती है किसी भी वजह से, उसकी बीवी क्या उसकी सीट पे जाके बैठ के काम मतलब भाषण दे सकती है? उसकी बीवी भाषण दे सकती है उस सीट पे जाके? आज सुनीता केजरीवाल जो अरविंद केजरीवाल के ऑफिस से उसकी सीट पे बैठ के जो भाषण दे रही हैं कि मेरे पति ने ये बोला या मैं ये करा है। आज आपने अगर सुना हो, जो संडे को यहाँ रैली हुई थी रामलीला ग्राउंड में, सुनीता केजरीवाल का उसका भाषण खुद सुन लो आप। हालांकि उसने सब कुछ बोला कि मोदी ने मेरे पति को बंद कर दिया, ये है वो फलाना, साथ में उसने ये भी बोला कि 75 साल से देश में जो ये पार्टियों ने, पहले वाली पार्टियों ने लूट मचा रखी थी, उसके खिलाफ मेरा पति आया था। तो इसका मतलब वो ये भी कह रही है, अभी भी कह रही है कि जो पहले कांग्रेस की सरकार थी वो लूट मचाती थी। आज उसी कांग्रेस के साथ तुम मतलब गठबंधन कर रहे हो। कह रहे हैं कि मोदी ने मजबूर करके रख दिया हम लोगों को यार। मोदी ने कहा है कि तुम इकट्ठे हो जाओ। उनको अपना दिख रहा है कि अगर मोदी तीसरी बार आ गया तो हम सबको अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता। दिक्कत है ना, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, मोदी आ जाएगा, तो बचाने के लिए यही केजरीवाल जब नया इलेक्शन बने थे उससे पहले खूब भाषण देते थे कि जिसके खिलाफ भी भ्रष्टाचार का वो है उसको ईडी पकड़े। उठा के देख लो वीडियो उसकी उस टाइम की कि ईडी सोनिया के खिलाफ भी बोला था, राहुल के खिलाफ भी बोला था, शरद पवार के खिलाफ भी बोला था, हेमंत सोरेन के खिलाफ भी बोला था उसने, शीला दीक्षित के खिलाफ भी बोला था। शीला दीक्षित के खिलाफ बोला था कि मेरे पास इस सरकार के पूरे पुलंदे हैं, मैं आते ही इनको मतलब अंदर करूंगा। आज तक उसने एक केस चलाया है कांग्रेस के खिलाफ। क्यों? क्योंकि पहली बार जब सरकार बनी थी, वोट कम पड़ गए थे, तो कांग्रेस से समर्थन लिया था सरकार चलाने के लिए। वो अलग बात है कि 15-20 दिन बाद उसने मतलब वो रिजाइन कर दिया था, लेकिन 15-20 दिन 25 दिन के लिए उसने सरकार चलाई थी कांग्रेस के साथ। उसी कांग्रेस के साथ चलाई थी जिसके खिलाफ वो कहता था, कह के आया था कि मेरे पास इनके पूरे सबूत हैं इनके घोटालों के। क्यों नहीं एक भी आज तक 10-14 साल हो गए केजरीवाल को, आज तक एक केस लगाया कांग्रेस के खिलाफ उसने? एक केस भी लगाया कांग्रेस के खिलाफ उसने? आज तक मैं एक आपको और ये कह रहे हैं कि मतलब ईडी के कस्टडी से 15 दिन के लिए जेल चलेगा। क्या लगता है, मतलब उनको इस्तीफा देना चाहिए या जेल से ही सरकार चलेगी? देखो अभी ये रामलीला ग्राउंड की मीटिंग में हेमंत सोरेन की बीवी भी आई थी ना, लेकिन हेमंत सोरेन जिस टाइम ईडी की कस्टडी में जा रहा था उससे पहले उसने इस्तीफा दिया। लालू यादव जिस टाइम गया था चारा घोटाले में, लालू यादव ने इस्तीफा दिया, चाहे उसने बेशक अपने बीवी को राबड़ी को बनाया उसने मुख्यमंत्री, उसने इस्तीफा दिया। और यही केजरीवाल जब शुरू में आया था तब ये कहता था कि जिसको भी
चार्ज लगते हैं उसको फौरन इस्तीफा देना चाहिए। आज तक इसने क्यों नहीं इस्तीफा दिया? क्यों कोर्ट से चल सकती है सरकार? आप मुझे बताओ जरा। कह रहे हैं कि संविधान में कहीं लिखा ही नहीं है कि नहीं संविधान में नहीं लिखा, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ संविधान में नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि जिस टाइम संविधान बना था उस टाइम किसी को नहीं पता था कि कोई मुख्यमंत्री घोटाले में पकड़ा जाएगा। गली गली में ठेके खुलवा दो। उस टाइम घोटाले का पता नहीं था कि घोटाले में कोई मुख्यमंत्री पकड़ा जाएगा। तो ये स्थिति आ जाएगी, इसलिए संविधान में लिखा जाता अगर वो पहले पता होता तो।